बस्तर जिले में हुए शिक्षकों के काउंसलिंग को लेकर अब शिक्षकों ने कड़ा विरोध जताते हुए पूरे काउंसलिंग को गलत बताया और काउंसलिंग को रद्द करते हुए दोबारा काउंसलिंग की मांग की। वहीं शिक्षकों ने इस पर आपत्ति जताते हुए जमकर नारेबाजी की और कहा कि काउंसलिंग में बैठे कुछ अधिकारियों ने महिला शिक्षकों से अभद्र व्यवहार किया और उनकी बात एक भी नहीं सुनी गई, जिस पर महिला शिक्षकों के आंखों से दर्द छलक पड़ा। उन्होंने कहा कि कुर्सी पर बैठे एक अधिकारी ने उनके साथ अभद्रता की है और कई महिला शिक्षकों को 50 किलोमीटर तो किसी को 80 किलोमीटर दूर भेजा है। साथ ही कुछ शिक्षकों को जिले से बाहर भी कर दिया गया। साथ ही विकलांग शिक्षक ने अपनी आप बीती सुनाई और कहा कि उनको विकलांग सर्टिफिकेट दिखाए जाने के बाद भी उनके साथ व्यवहार ठीक नहीं किया गया। ऐसे में अब जिले के हजारों शिक्षकों ने अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और फेडरेशन के साथ आंदोलन की बात कही है। वहीं हुए काउंसलिंग को लेकर फेडरेशन के 11 संघ भी शिक्षकों के समर्थन में उतर गया और कहा कि अगर काउंसलिंग दोबारा नहीं की जाती है तो वे सभी 16 जून से शाला प्रवेश उत्सव का बहिष्कार करेंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले जाएंगे। 10 साल मैं अंग्रेजी पढ़ाई सर, 2012 से 2022 तक उस स्कूल में मैं अंग्रेजी विषय पढ़ाई और अभी अंग्रेजी माध्यम के नाम से वहाँ पे 2 शिक्षिका का नवीन पदस्थापना की गई सर और उनको पुनः क्या बोलते हैं उसको परीक्षा अवधि में लिया गया है और मैं 2012 वाली को अतिशेष करके सोनार पाल सर 50 किलोमीटर तोकापाल से होता है सर। मेरे पति का स्पाइन सर्जरी हुआ है, हम 2 ही लोग रहते हैं सर, मेरे को छोड़ने कौन जाएगा और उनको छोड़ के मैं कैसे जाके सोनार पाल में रह सकती हूँ, बताइए सर। ये मेरे साथ हुआ है जी सर। गलत पहले काउंसलिंग हुई सर 4 तारीख को, 1 नंबर में मेरा नाम था सर और मैं बस्तर हाई स्कूल चूज की थी। फिर 8 तारीख को संडे को फिर बुलाया गया सर और वहाँ पे 9वें नंबर में मेरा नाम था और उसके बाद तो लास्ट 12 लोग की लिस्ट में 9वें में मैं थी। तो यहाँ पे हम लोग 5 टीचर थे सर और 5 टीचर में एक सर का संभाग स्तरीय में निकल गया तो 4 टीचर बने। अब 4 टीचर में से मेरे को भी अतिशेष कर दिया गया। क्योंकि वहाँ पे हमारे एचएम जो है वो अटैच है तो उनको वहाँ रख करके मेरे को बाहर फेंक दिया गया है। मेरे को 40 किलोमीटर दूर तीरथगढ़ दिया गया है। और क्या करेंगे, जाएंगे या फिर आंदोलन में उतरेंगे? आंदोलन में ही मैं अपने संघ के साथ रहूंगी सर। 8 तारीख को भी हम लोगों के साथ अभद्र व्यवहार हुआ और 6 तारीख को तो बहुत ज़्यादा करना है नौकरी करो नहीं तो छोड़ दो नौकरी, यहाँ क्या तमाशा लगा के रखे, मतलब इतना बेकार महिलाओं से बातचीत किया गया है। बहुत ज़्यादा अभद्रपूर्ण व्यवहार था, आँख दिखा करके आपको और मतलब पुलिस को बुला लिए हैं, है ना, और इतना बेकार तरीके से बातचीत करें। और मैं एक विकलांग अभ्यर्थी हूँ, मेरा नियुक्ति भी विकलांग पोस्ट में हुआ है 2003 में और सारे विकलांग के लाभ जो है मुझे मिल रही है, परंतु मैंने बार बार ये अपने पदाधिकारियों से ये विनती करने के बाद भी, आवेदन करने के बाद भी मुझे उस सूची से नहीं हटाया गया जिसमें 80 शिक्षकों की सूची से मेरा नाम नहीं हटाया गया है। आज मुझे काउंसलिंग भी अटेंड करना पड़ा जहाँ पर मेरी काउंसलिंग सबसे लास्ट में ली गई थी और मेरी जो संस्था थी वो मेरे पदस्थ संस्था से लगभग 80 किलोमीटर दूर थी और इसकी विनती मैं अधिकार से करता रहा। मैं विकलांग हूँ, मुझे कम से कम इतना तो सुविधा मिल जाए कि मुझे एक पहला स्थान मिल जाए या रोड किनारे जहाँ पर मैं आना जाना जा सकूँ, उस संस्था को भी ध्यान नहीं दिया गया है। और आज मुझे मतलब जिला स्तर से मतलब जिला से बाहर जो है उस सूची में जो है रखा गया है। अब मैं बात कर रहा था कि मैं विकलांग हूँ, इस प्रकार से बोल रहे थे, तुम कहाँ का विकलांग हो, तुम्हारा नौकरी जाएगा, इस प्रकार से बात कर रहे थे। मतलब मैं विनती कर रहा था सर, लेकिन मेरी बात को सुनी नहीं है और उल्टा जो है मेरे से मतलब इस प्रकार से व्यवहार की गई थी। अधिकारी इसमें जानबूझ के घालमल करके शासन के खिलाफ जाए शिक्षक, ये इनकी भावना है जो इसको जो माननी भी समझ नहीं पा रहे हैं। कम से कम काउंसलिंग को जो है उसी स्कूलों में जाते हैं तो संतोष हो जा सकते हैं, उसमें किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं होता। एक ही स्कूल में डबल एचएम बताकर अतिशय कर दिया जा रहा है, शिक्षकों का अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, जबरदस्ती इतने दूर स्कूलों में पोस्टिंग किया जा रहा है, जो सरासर गलत है। और इस संबंध में हमने 25 से 28 बिंदु बना के माननीय कलेक्टर महोदय को दिए हैं और निवेदन भी किया है कि आपको किसी प्रकार की साक्ष्य की जरूरत है, किसी परेशानी है तो बिल्कुल हमको आदेशित कीजिए, बुलाइए, हम उसमें साक्ष्य के साथ प्रस्तुत करेंगे। तो प्रस्तावित आंदोलन है, हम 16 तारीख से शाला बहिष्कार करेंगे और शाला प्रवेश उत्सव का बहिष्कार करते हुए अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और उग्र आंदोलन करने पर बाध्य होंगे। पूरा काउंसलिंग जो है एक संदिग्ध दायरे में आज भी है और किसी शिक्षक के साथ अभी भी न्याय नहीं हुआ है। हम यह चाहते हैं कि पूरी काउंसलिंग को निरस्त करें और पुनः जो है युक्ति उत्करण की जो सूची है वो अतिशेष की सूची जारी करे, जिसमें वर्ष 2008 का जो सेटअप है वित्त विभाग के द्वारा स्वीकृत है, इसी के अनुरूप जो है
बजट तैयार होता है और गजट में ये प्रकाशन हो चुका है। ये तो अस्थायी व्यवस्था है। 2008 का सेटअप यदि सरकार लागू करती है तो आज ये भयावह स्थिति केवल बस्तर जिले में ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में लागू है, ये खत्म हो जाएगा। और जिन स्कूलों में अतिथि शिक्षक है, शासन का जो नियम है अतिथि शिक्षक को रोककर जो 20-23 साल से पदस्थ शिक्षक है उनको अतिशेष के दायरे में लाया गया है, ये भी बहुत बड़ा विसंगतिपूर्ण है। जब वहाँ पे ऑलरेडी शिक्षक पदस्थ था तो आप कौन इसको अतिथि शिक्षक वहाँ भेजा? मतलब आप कहीं ना कहीं अधिकारी जो है भ्रष्टाचार करके वहाँ अतिथि शिक्षक आप पदस्थ किए हो। हुआ है, बिल्कुल हुआ है, तभी तो ये स्थिति आ रही है। और कोई भी यहाँ पे नेता के पत्नी बहन या कोई परिधि में नहीं आया है। ये सारे जो है दीन दुखी गरीब जो है ये सब परेशान है और सब जो है कि ना कोई बीमारी का देखा जा रहा है ना कुछ देखा जा रहा है, किसी की कोई आवाज़ मतलब मानवीय संवेदना खत्म हो चुकी है। इवन पति पत्नी प्रकरण जो है यहाँ पे स्थानांतरण नीति में शासन का बनाया हुआ है। आज अतिशेष करके आप सामने वाले को बीजापुर भेज रहे हो, उसकी पत्नी बस्तर में काम कर रही है, तो ये कैसा प्रकार का युक्ति का संघ अभी ये निर्णय आज जो जैसा कि हम लोगों ने दिया है, इसके पश्चात हम 16 जून से शाला प्रवेश उत्सव का पूर्णतः बहिष्कार करते हुए अनिश्चितकालीन आंदोलन के ऊपर जाने को तैयार है। इधर शिक्षकों के प्रदर्शन को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि शासन के निर्देश में काउंसलिंग का काम पूरा किया गया और महिला शिक्षकों को प्राथमिकता देते हुए काउंसलिंग की गई। साथ ही बताया कुछ शिक्षकों को जरूर जिले से बाहर किया गया है। काउंसलिंग में बैठे किसी भी अधिकारी ने किसी के भी साथ अभद्रता नहीं की और कुछ शिक्षकों ने ज्वाइन भी कर लिया और कहा कि कोई कहीं विरोध नहीं है, धीरे धीरे सभी ज्वाइनिंग कर रहे हैं। ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट। विभाग की जो निर्देश है उसी का ही पालन करके ये पूरे छत्तीसगढ़ के 33 जिला में ये प्रक्रिया शुरू हुई है। तो इसमें कुछ विद्यालयों में महिला शिक्षिकाओं को भी अधिक दूरी में पदांकन की गई है, क्योंकि ज़िले में उसकी रिक्तियाँ वो दूर के विद्यालय उस सीनियरिटी के आधार पर, वरिष्ठता के आधार पर काउंसलिंग हुई, इसलिए वो लास्ट की महिलाओं को उनको दूर दूर के शाला में पदांकन की गई है। और एक तरह से मतलब दूसरे ज़िले में जाने से उन लोग बच गए। जिला प्रशासन के अपर कलेक्टर महोदय, निगम कमिश्नर, उसके बाद फिर जो समिति के जिला कार्यक्रम अधिकारी और एसडीएम्स और जिला शिक्षा अधिकारी और डीएमसी ये काउंसलिंग प्रक्रिया में ये सम्मिलित थे। और अभद्र व्यवहार वैसा तो किसी के साथ इस टाइप से नहीं किया गया। 16 जून से अभी तो विद्यालय प्रारंभ होते तक ये सब उनकी ज्वाइनिंग वगैरह संबंधित अभी जिनकी ऑर्डर हुई वो अधिकांश लोग ज्वाइन कर चुके हैं।